ठीक से करो पहले। सब नेत्र बंद करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं एकं नित्यं विमलं अचलं विमलं अचलं सर्वधि साक्षिभूतं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं भावातीतं त्रिगुणरहितं त्रिगुणरहितं सत्पुरुत्वं नमामि। सद्गुरुत्वं त्वमेव माता च पिता त्वमेव च पिता
विद्या त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव देव मम देव त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय मृत्युर्मामृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति 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 सभी अपने नेत्र खोलें। एक बात ध्यान में रखें कि जब हम गुरु वंदना करते हैं, किसकी वंदना? गुरु वंदना तो हमारे सामने वो होना भी तो चाहिए। आंखें बंद करके अपने गुरु, जो भी आपका गुरु है, उसके प्रति हमारा वंदन होने का मतलब है कि झुक जाना चाहिए। हम बैठे हैं मूर्ति की तरह, बस बोले जा रहे हैं। क्या ये वंदना हुई? गुरु को प्रणाम किया जाता है, सर झुकाया जाता है, हाथ जोड़कर। तो तुम दोनों ऐसे बैठे हो मूर्ति की तरह, पत्थर की, सीधे के सीधे। किसकी वंदना कर रहे हो? तुम किसको नमस्कार कर रहे हो? तो वो अपने अंदर मन में आना चाहिए। अरे मोबाइल के अंदर स्तुति भरी हुई है, पेन ड्राइव में स्तुतियाँ भरी हुई है, तुम्हारे टेप रिकॉर्ड में ये सब भरा हुआ है, ग्रंथों में भरा हुआ है, तो क्या उनका कल्याण होगा? इसमें तो सब भरा हुआ है, जो बोलते हो सब निकलता है, क्योंकि वो जड़ है और हम चेतन हैं। तो हमारा गुरु के प्रति नमन होना चाहिए, उसकी आकृति भी सामने आना चाहिए। और आकृति नहीं आई तो तुम किसको नमन कर रहे हो? अरे हमने जैसे कि ना, पिता को मैं नमस्कार करता हूँ, तो उस वक्त तो हमारे पिता का शक्ल मानसिक आता कि नहीं आता है? माता को मैं नमस्कार करता हूँ, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। अब ऐसे मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये क्या कोई प्रार्थना है? हमारे हृदय में उनका भाव आना चाहिए, माता का, पिता का या गुरु का। और वो तो आया नहीं, और बस खाली मुंह से बोल दिया। तो ये थोथी दिखावटी वंदना है, ये वास्तविक वंदना नहीं है। वास्तविक वंदना में हमारा समर्पण भाव, नमन होना ही चाहिए, झुकना ही चाहिए। और हम ऐसे कैसे बैठे और दोहरा दिया, पाठ जैसे पढ़ते ना स्कूल कॉलेजों में, प्रार्थना बोलते हैं, ऐसे प्रार्थना बोल। तो जो अभी हम यहाँ स्वाध्याय भी करेंगे, तो बिस्तर पर सोने से पहले उसका विचार भी करना कि हम क्या सुन के आए हैं, हमें क्या निश्चय कराया गया, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या
हमारी भूल भ्रांति क्या है, तो वो मनन होगा। तो श्रवण हो रहा है तो, और श्रवण से काम नहीं बनेगा। श्रवण प्रारंभ करने के बाद फिर उसका मनन करेंगे, फिर उसका अपने प्रति वैसा ही निश्चय चिंतन करेंगे, तो ये लाभ है। नहीं तो मैं कोई नौकर थोड़ी हूँ जो मुझे लाके बिठा दिया और मैं आप सुन के चले गए। ये तो अपराध हो जाएगा, मेरे जीवन का खिलवाड़ हो जाएगा। मेरा जीवन मैंने जो समर्पित किया है, किसके लिए किया है? कि आपको अपने स्वरूप का स्मरण जगे। और आपने तो कहानी सुन ली, जैसे सिनेमा देख कर चले आते हैं, नाटक देख कर चले आते हैं, और कहीं कीर्तन भजन करके चले आते हैं, पर उस तत्व के अंदर अपने को डुबाना होगा। ये बात को स्मरण रखें। और दूसरी बार मैं नहीं दोहराऊंगा। और जो भी देख रहे हैं मेरे इस प्रवचन के प्रोग्राम को, वो भी ऐसा ना समझे कि हम तो केवल मोबाइल में देख रहे हैं, गुरुजी तो भुवनेश्वर में बैठे हैं, हमको ना तुम फिर यह पिक्चर देखने जैसा हो गया, ये तो नाटक देख जैसा हो गया। ये सत्संग नहीं हुआ। सत्य का संग हो हमारे साथ में, तो सत्य वस्तु हमारा स्वरूप या सद्गुरु, तो उससे हमारा मन उतनी देर जुड़ना चाहिए, तब वो सत्संग होगा। उपवास का भी वही मतलब है कि उसके समीपता का अनुभव करें। भूखे मरने का नाम उपवास नहीं, परमात्मा की समीपता का अनुभव करने का नाम उपवास है। तो हमें लोगों को, अज्ञानी लोगों को देखकर वैसा ही नकल नहीं करना। हमारा सत्संग, हमारा धारणा सबसे विलक्षण है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमहि विद्यते। इस ज्ञान के बराबर पवित्र तीन लोकों में कुछ भी नहीं है। तो ये बाहर जो सुन रहे हैं इस देश या देश से बाहर अपने मोबाइल में, वो भी इस बात का ख्याल रखें कि हम सम्मुख गुरु को रख कर और ये सुन रहे हैं। बार बार कहते हो कि आप लैंडलाइन में, ऑनलाइन में दिखाओ, ऑनलाइन में दिखाओ, तो आप तो मनोरंजन करना चाहते हैं, पिक्चर की तरह देख लिया, हंसी मजाक भी हो रही है, मन भी इधर उधर घर का कहाँ का चिंतन कर रहा है। तो मुझे ऐसे अपने जीवन के लिए खिलौना मत बनाओ। पूरा हृदय से ऐसा ही चिंतन करो जैसे हम क्लास में बैठे हैं, और क्लास में जैसे डिसिप्लिन में रहते हैं, वहाँ पर कितना सतर्क रहते हैं सबको पता है। तो उसी तरह आपको जहाँ जहाँ भी सुन रहे हो, देख रहे हो, उसी तरह इसका लाभ लोगे तो ही मिलेगा। नहीं तो इसको मैं बंद करवा दूंगा, क्योंकि मैं कोई पार्ट पेमेंट पे नहीं आया हूँ कि एक प्रवचन करोगे तो तुमको इतना दे देंगे रोज करना, तो ऐसा मेरा नहीं है। अब श्रद्धा जी अष्टवक्र का आपको उपदेश सुनाएंगे। निस्पृहं मनसं यस्य नैराश्ये अपि महात्मनः तस्य आत्मज्ञानतृप्तस्य तुलना केन जायते। जिस आत्मनिष्ठवान ज्ञानी ने अपने अनादि से मुक्त हुए स्वभाव को जान लिया है और उसके मन में बंधन नाम की भ्रांति भी नहीं है, ऐसा ज्ञानी मैं मेरा भाव से मुक्त हुआ। फिर से, जिस आत्मनिष्ठवान ज्ञानी ने अपने अनादि से मुक्त हुए स्वभाव को जान लिया है। यहाँ अष्टावक्र जी जनक जी को उपदेश दे रहे हैं कि जिसने गुरु कृपा से अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया कि मैं एक शरीर में रहने वाला जन्म मरण धर्मी प्राणी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अखंड अविनाशी
अमृत आत्मा हूँ, ऐसा जिन्होंने अपने को जान लिया है, तभी उसका कल्याण हो सकेगा। और अगर उसने इस प्रकार अपने आत्मा को न जानकर देह को ही माना कि ये मेरा नाम है, ये मेरी जाति है, ये मेरा परिवार है, तो वह व्यक्ति फिर इसी 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। आगे उसके मन में बंधन नाम की भ्रांति भी नहीं है। तो जिस व्यक्ति ने ऐसा जान लिया कि मैं यह जन्म मृत्यु वाला शरीर नहीं हूँ, मैं अजन्मा अविनाशी दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, फिर उसके मन में किसी भी प्रकार की भ्रांति भी अपने स्वरूप के प्रति नहीं रहती है, वो भ्रांति से मुक्त हो जाता है। कौन सी मुख्य भ्रांति है? पहली तो देह को मैं मानने की ये जो भ्रांति है, यह संग भ्रांति, इससे मुक्त हो जाता है। और दूसरी भ्रांति मुख्य है कर्ता और भोक्ता की। वैसे 5 भ्रांतियां हैं, लेकिन इन 2 भ्रांतियों से अगर कोई छूट गया तो फिर वो सब भ्रांतियां से मुक्त हो जाता है। तो संग भ्रांति यानी देह के अनुरूप अपने को मानना, देह छोटा बड़ा तो मैं छोटा बड़ा, देह गोरा काला तो मैं गोरा काला, देह जवान बूढ़ा तो मैं जवान बूढ़ा, इस प्रकार की जो यह भ्रांति है, इसको कहते हैं संग भ्रांति। तो इस संग भ्रांति को ऐसे समझो कि घट के अंदर रहने वाला, घट में घिरा हुआ आकाश घट के लाने ले जाने से आता जाता नहीं, और घट के छोटे बड़े होने से वो आकाश छोटा बड़ा होता नहीं, और घट के टूटने से अंदर जो था आकाश वो टूटता नहीं। आकाश बिल्कुल घट के धर्म से असंग है, न्यारा है, असंग है और न्यारा है। कौन? आकाश। किसके धर्म से? घट के धर्म से। ठीक इसी तरह यह देह जो है घट की तरह है, और इसमें जो चैतन्य सत्ता विद्यमान है, जिसे तुम मैं कहकर व्यवहार में उपयोग ला रहे हो, यह मैं वास्तविक मैं नहीं है। वास्तविक मैं तो इस मैं के भी पीछे खड़ा हुआ है, जो इस व्यवहारिक मैं को जानता रहता है। तो इस प्रकार घट के छोटे बड़े होने से जैसे आकाश छोटा बड़ा नहीं, देह के भी, हमारे देह के भी छोटे बड़े होने से हम छोटे बड़े, देह के गोरे काले होने से हम गोरे काले, देह के जवान बूढ़े होने से हम जवान बूढ़े, और देह के जन्म मरण से हमारा जन्म मरण नहीं होता है। तो इस प्रकार जिनके मन से सद्गुरु की कृपा से यह संग भ्रांति छूट जाती है, वे बड़े भाग्यशाली हैं। यह संग भ्रांति किसी मंदिर में बैठने से, पूजा पाठ करने से नहीं जाएगी। यह संग भ्रांति तीर्थों में भी भ्रमण करने से नहीं जाएगी। यह भ्रांति किसी मंत्र का जाप करने से, योग यज्ञ अभिषेक करने से भी, व्रत उपवास से भी नहीं जाएगी। इसके लिए तो सद्गुरु की शरण में जाना होगा। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। और इसी मर्यादा की स्थापना करने के लिए राम ने भी वही रास्ता अपनाया, गुरुओं के पास गए। कृष्ण ने भी वही रास्ता अपनाया, और वो गुरुओं के पास गए कि गुरु करना हर एक के लिए जरूरी है। और किस बात के लिए जरूरी है? कान फुकाने के लिए नहीं, या शिष्य बनने के लिए नहीं, केवल अपने देह अध्यास को छुड़ाकर आत्मनिष्ठा जगाने के लिए। बस गुरु का यही काम है कि आपका देह अहंकार को किसी भी तरह रहने न दे, पूरा
नाश कर दे और उसमें आत्मभाव दृढ़ करा सके। तो ये जो प्रबल भ्रांति है, इसकी जो निवृत्ति हो गई, अब उस व्यक्ति को जन्म मरण का, आवागमन का कोई भय नहीं रहता है। ऐसा ज्ञानी मैं मेरा भाव से मुक्त हुआ किसी के भावाभाव में हर्ष शोक को प्राप्त करेगा। तो ऐसा जिसको निष्ठा मिल गई, कौन सी निष्ठा कि मैं देह नहीं और देह मेरा नहीं, मैं देह के जन्म मरण से पृथक केवल दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। फिर ऐसा निष्ठावान व्यक्ति, आगे पढ़ो। भावाभाव में हर्ष शोक तो को ऐसा प्राप्त व्यक्ति को अनुकूल या प्रतिकूलता में, लाखों करोड़ों आ गए तो बहुत खुशी और चले गए तो बहुत दुखी, ऐसा उसको कुछ भी भावाभाव में हर्ष शोक नहीं होता है। उसकी दृष्टि सम हो जाती है। कैसी दृष्टि सम हो जाती है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनि शुनि चेव शुपाके च पंडित समदर्शिन। वो हाथी में या कुत्ते में, चांडाल में या ब्राह्मण में, मूर्ख में या कोई ज्ञानी में, सब में एक भाव, समभाव, आत्मभाव रखता है। तो उसे अनुकूलता या प्रतिकूलता में समभाव रहता है। न हर्ष होता है अनुकूल के मिलने से और न अनुकूल के चले जाने से दुख मिलता है, और न प्रतिकूलता के आने से दुख होता है, न प्रतिकूलता के चले जाने से सुख होता है। वो समभाव में रहता है। हर्ष उल्लास उसके मन में अज्ञानी की तरह नहीं। अज्ञानी तो हर्ष मनाता है अनुकूलता में, और अनुकूलता के मिट जाने पर दुख मनाता है। प्रतिकूलता के आने पर दुख मनाता है और प्रतिकूलता निकल जाए तो सुख मनाता है। ज्ञानी की जैसी अवस्था होती है, ज्ञानी उससे विलक्षण होता है। तो ज्ञानी हर्ष उल्लास से न्यारा रहता है। जिसके सब मनोरथ समाप्त हो गए हैं, जो अपने आत्मभाव में, आत्मानंद में ही मस्त रहता है, तो उसमें उसके और अब कोई मनोकामना, मनोभावना नहीं। वो आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है। क्योंकि आत्मा से और श्रेष्ठ उसकी दृष्टि में कुछ नहीं। आत्मा से और ऊंची चीज भी कोई नहीं। तो इसलिए वह ज्ञानी आत्मनिष्ठ अपने में सदा तृप्त रहता है। उसको कोई प्रकार की वस्तु हर्ष और शोक में डुबा नहीं सकती है। अज्ञानी तो प्राप्ति में हर्ष मनाता है और वियोग में दुख मनाता है। तो ज्ञानी समभाव में रहता है। उस विद्वान की बराबरी किसी अज्ञानी के साथ नहीं की जा सकेगी। तो वो जो तत्वदर्शी है, जिसकी दृष्टि समभाव में स्थित हो गई है, उसकी तुलना अज्ञानी के साथ में नहीं की जा सकती है। अज्ञानी और ज्ञानी के व्यवहार तो ऐसे ही लगेंगे समान रूप में, लेकिन अंदर से जो ज्ञानी का निश्चय है वह अज्ञानी से बिल्कुल पृथक होता है। क्योंकि आत्मज्ञानी अनिर्वचनीय, अकथनीय, अतुलनीय है। आत्मज्ञानी तो ब्रह्म स्वरूप ही होता है। क्योंकि कृष्ण भगवान कहते ज्ञानी त्वात्मेव में मतम, अरे ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। 4 भक्त भगवान बताते हैं गीता के 7वें अध्याय में कि एक तो अर्थार्थी होता है, एक आर्थ होता है, एक जिज्ञासु होता है और एक ज्ञानी होता है।
ठीक है, आर्त भी, अर्थार्थी भी, जिज्ञासु भी, ये भी मेरे भक्त हैं, लेकिन ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। यानी कितनी प्रियता है, कितनी उसकी महिमा बता रहे हैं। तो जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया वो तो एक बहुत महान तत्व को पा लिया। उससे बड़ा तो कोई नहीं, बल्कि वो ब्रह्मा विष्णु शंकर आदियों से भी ऊपर होता है। भगवान कहते हैं कि उसके बराबर मेरा पृथ्वी पर कोई प्रिय नहीं है। वो जो आत्मनिष्ठावान ज्ञानी है और उससे अधिक कोई मेरा कार्य करने वाला पृथ्वी पर भी वो मेरा सच्चा भक्त है, जो इस तत्व को प्राप्त कर चुका है, औरों को भी कराने में लगा है। उन सुनने वालों का भी कल्याण है, सुनने मात्र से उनका भी कल्याण हो जाता है। जो ज्ञानी जगत को स्वप्न के समान, इंद्रधनुष के रंगों के समान, बांझ स्त्री के पुत्र के समान वो ज्ञानी एक ब्रह्म के अलावा दूसरे को कुछ भी मानता नहीं। एक को हम बहुत श्याम, वो एक ही सब रूपों में फैला हुआ है। वो जगत को कैसा देखता है? जैसे बंध्या स्त्री का पुत्र या मरुस्थल में जल, तो वहाँ उसकी कोई सत्ता या स्वप्न में देखे हुए व्यवहार, तो स्वप्न में देखे व्यवहार नींद टूटने पर कुछ नहीं है। वो मरुच का नीर, वहाँ पर भी पानी नहीं, और मरुस्थल का बांझ का पुत्र नहीं। ऐसे संसार भी उसकी दृष्टि में शून्य रूप होता है। मरुस्थल में भासने वाला जल के समान असत्य भ्रांति रूप जान लिया है। उस ज्ञानी के मन से संसार भाव समाप्त हो गया। तो उस ज्ञानी के मन से इस संसार की सत्यता ही समाप्त हो गई, बल्कि स्वप्न जैसे नींद टूटने पर कुछ भी स्वप्न दृष्टा को सुखी दुखी नहीं कर सकता। स्वप्न दृष्टा को अगर स्वप्न में बहुत धन मिल जाए या उसका कोई प्रिय मर जाए, स्वप्न में नींद टूटने पर उसको वो दृश्य सुखी दुखी नहीं कर सकता। तो जिसने इस जगत को स्वप्न की तरह झूठा जान लिया है, वह इस संसार में अब उसके लिए कुछ हर्ष उल्लास का विषय नहीं। तो फिर उसको संसार के पदार्थों को पाने की इच्छा, स्पृहा कभी भी नहीं हो सकेगी। तो उस ज्ञानी को संसार के किसी व्यवहार में हर्ष शोक नहीं होता, सुख दुख नहीं होता है। ऐसी आशा तथा अपेक्षा ज्ञानी की मुक्ति है। फिर से ऐसी आशा तथा अपेक्षा रहित ज्ञानी ही मुक्त है। तो ज्ञानी ही मुक्त है। कौन? जिसने कोई आशा, कोई अपेक्षा संसार के प्रति, व्यवहार के प्रति नहीं की, क्योंकि उसकी दृष्टि से संसार ही समाप्त हो गया, इसलिए न कोई आशा, कोई प्रकार की अपेक्षा उसके मन में रहती है। जब ब्रह्म को मैं स्वयं रूप से जान लिया, तब उसके अलावा किंचित भी अन्य नहीं। जब उसने ये जान लिया कि ब्रह्म के अलावा किंचित भी अन्य नहीं है, एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है, तो वो किसको पाने की आशा करेगा? अब उसके लिए क्या अप्राप्त रह गया है और क्या और ब्रह्म से ऊंची वस्तु रह गई है? अब वो किसके लिए यज्ञ करेगा? वो किसके लिए तप करेगा? किसके लिए तीर्थ जाएगा? किसके लिए जप करेगा?
किसके लिए ध्यान करेगा, किसके लिए समाधि लगाएगा? ये सब भूत ही उतर जाता है करने का कि अभी मुझे ये सीखना है, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे ये पाना है, अभी मुझे यह देखना जानना। ये सारा प्रपंच तो तब तक होता है जब तक कोई तत्वदर्शी सद्गुरु नहीं मिला है। यथार्थ तत्वदर्शी सद्गुरु जब तक नहीं मिला है तब तक ही यह सब कर्मों में मन फंसा रहता है। लेकिन जिसने स्वरूप जान लिया कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, अब उसके लिए कुछ भी प्राप्त करने का नहीं रहा, उसके लिए कुछ भी अप्राप्त सा नहीं रहा। इसीलिए रामायण में आया है कि कर्म की हो ही स्वरूप ही चीने। अरे जिसने सद्गुरु की कृपा से अपने अखंड आत्म स्वरूप को जान लिया, अब उससे क्या कभी कर्म हो सकेंगे कि मैं ये कर्म का करने वाला हूँ, कोई देवता है वो इसका फल देने वाला है, इससे मुझे स्वर्ग मिल जाएगा कि वैकुंठ मिल जाएगा। अब उसके लिए सब कुछ निकल गया, कचरा जो था स्वर्ग वैकुंठ का, कि देवी देवता के दर्शन का, कि ध्यान समाधि का, ये सारा कचरा निकल गया कि अब मुझे ये चक्र पार करना है, चक्र भेदन करना है, कि ब्रह्म रंग में प्राण को चढ़ाना है, कुंडलिनी जागृत करना है, कि या चार धाम की परिक्रमा करना है इत्यादि। अब उसके मन में यह सब कुछ नहीं रहा, जिसने अपने अखंड आत्म स्वरूप को पहचान लिया है। उससे कभी भी अब भेद मूलक कर्म नहीं हो सकते।